ऑक्सीजन पर यहाँ पे आगे आप लोगों के बीच में चर्चा करने वाली हूँ। बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं कह पाऊंगी, बट जो भी कहूंगी कृपया सुनिए, और अगर कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। प्राण शक्ति, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हमने यहाँ पे केमिकल के थ्रू भी देखा, लेकिन अगर हम अपनी डेली लाइफस्टाइल में ऑक्सीजन को समझें तो ऑक्सीजन है क्या? ऑक्सीजन है हमारी प्राणवायु, हमारी प्राण शक्ति। अब ये प्राण शक्ति क्या होती है? कई लोग को सोचेंगे कि ये होती क्या है आखिर। मैडम तो यहाँ पे कोई ऑक्सीजन के ऊपर बोलना चाहिए था, मैं यहाँ पे प्राण शक्ति बोल रही हूँ। तो अगर इसको आप संस्कृत में और हिंदी में अगर इसको आप कहें डिस्कस करेंगे तो ये हमारी यौगिक लैंग्वेज में प्राण शक्ति ही हुई। प्राण शक्ति के लिए हमको यहाँ क्या इम्पोर्टेंट है, हमारी लाइफ में प्राण शक्ति क्यों इम्पोर्टेंट है? हम देख रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, हम सांस ले पा रहे हैं, हम कुछ भी हमारी एक्टिविटी अगर हो रही है इस धरती पर तो वो प्राण शक्ति ही है जिसकी वजह से ये हो रही है। यजुर्वेद के अध्याय 14 में इस चीज के लिए एक श्लोक है, मैं वो आप लोगों के सामने जरूर कहूंगी। आयुर में पाही, प्राणम में प्राहन, पान है पाही, व्यानम में पाही, चश्मुष में पाही, श्रोतम में पाही, वाचनम में पिन्व, मानो में जिन्वात्मनाम, में पाही ज्योतिर्मय यच्छ। इसका मतलब जो है, अब मैं आपको समझा रही हूँ कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर से कामना करता है, चाहे वो किसी भी धर्म से है, अगर वो गर्भ में होता है जब अपनी माता के, तो उस समय उसको याद नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है। भगवान ने उसको जन्म देने के लिए गर्भ में जब उसको दिया है गर्भ में स्थान, तो वो उस समय अपने इष्ट से, अपने ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि मेरी आयु की रक्षा करना, मेरे प्राण वायु की रक्षा करना, मेरी अपाम वायु की रक्षा करना, मेरी व्यान वायु की रक्षा करना, मेरी आंखों की रक्षा करना, मेरे कानों की रक्षा करना, मेरी वाणी को पुष्ट करना, मेरे मन को प्रसन्न व तृप्त करना, मेरी आत्मा की रक्षा करना, ज्योति की रक्षा करना, हे ईश्वर मुझे प्रकाश देना। तो ये प्रार्थना है एक गर्भ में बच्चे की, जो कि ईश्वर से अपने आने वाले जीवन में वो प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर मेरी आप इस तरह से मेरी रक्षा कीजिएगा। तो ये जो है आपके प्राणों की रक्षा, क्योंकि प्राण हमारी बॉडी में क्या है, बॉडी में हमारे जो प्राण हैं वो 5 प्राण हैं। 5 प्राण कैसे हुए? जैसे कि प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। अब ये क्या होते हैं? यौगिक लैंग्वेज में ये 5 प्राण होते हैं। जो प्राण होता है स्पेशली सबसे नंबर 1, वो हमारी बॉडी में हमारे ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। आप सांस ले रहे हैं, आपकी बॉडी में आपकी ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन जो सर्कुलेशन हो रहा है वो प्राण है, वो ऑक्सीजन ही प्राण कहलाती है। आपके आपके नोस्ट्रल्स से लेकर आपके हार्ट तक की बॉडी में जो सर्कुलेशन हो रहा है, आपके नोस्ट्रल्स से आपने जो आपकी ब्रीदिंग पाइप से लेकर आपके हार्ट तक जो सर्कुलेशन होगा वो प्राणों के थ्रू ही होता है, ऑक्सीजन के थ्रू होता है। इसी तरह से अपान में आप माना जाएगा, अपान आपके चेस्ट से नीचे होता है, आपके हार्ट से नीचे की तरफ। व्यान जो कि आपके नाड़ी मार्ग में प्रवाहित होता है, जिसमें कि आप रेचक और पूरक से संबंधित होता है कि आप सांस ले रहे हैं और आप सांस छोड़ रहे हैं। तो ये जो सांस लेना और छोड़ना है, इसको यौगिक लैंग्वेज में रेचक और पूरक माना जाता है। इसी तरह से जो उदान है, उदान वायु को हम अपने हृदय से लेके सर तक, मस्तिष्क तक प्रभावित करने वाली जो हमारी कुंडलिनी शक्ति होती है, उसको जागृत करने में उदान वायु की इंपॉर्टेंस होती है। उदान के होने से आप ध्यान लगा सकते हैं। अभी मिश्रा जी ने आपको ध्यान के ऊपर इतनी अच्छी चीजें बताई, तो आप ध्यान लगाने के लिए आपकी बॉडी में उदान वायु का होना बहुत जरूरी है। आप कई बार देखते होंगे कि कई ऐसे ऋषि मुनि होते हैं जिन्होंने बड़ी कठिन तपस्या करी, मानो उन्होंने किसी जलते हुए कोयले पर खड़े होकर तपस्या करी, या फिर उन्होंने कील के ऊपर खड़े होकर या कील के आसन पर उन्होंने बैठकर तपस्या करी, भरे कांटों पे उन्होंने तपस्या की। तो ऐसे समय पर उनको
क्या था उनकी बॉडी में, उन्होंने क्या ज्यादा बढ़ाया, उन्होंने अपनी बॉडी में उन्होंने उदान वायु को बढ़ाया, जिससे कि उनके ऊपर उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आया। आप देखते होंगे कई लोग ऐसे होते हैं जो स्टंट करते रहते हैं कि अब मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, पानी में कूद गए अपने शरीर पर पत्थर बांधकर कि मैं तो पानी में इतनी देर नीचे ना होल्ड कर सकता हूँ, जो चैलेंजेस लेते रहते हैं आए दिन नए नए, तो वो लोग अपनी बॉडी में जो ये कैपेसिटी को बढ़ा लेते हैं कि वो सर्वाइवर हो जाते हैं हर कंडीशन में। तो ऐसे लोगों में उदान वायु का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उन्होंने उसको इनबिल्ट किया होता है। इनबिल्ट तो होती है उन लोगों में स्पेशली, क्योंकि वो अगर ये इस तरह की चेष्टा कर पा रहे हैं और कुछ वो अपनी साधना से, अपनी प्रैक्टिस से बढ़ा लेते हैं। तो इस तरह से हमारी बॉडी में जो ब्रीदिंग के लिए आपको इंस्पायर करे वो आपकी उदान वायु है। इसी तरह से समान वायु में दो चक्र, आपके अनाहत चक्र और आपका मणिपुर चक्र आता है। आपके बॉडी में ये कॉरिलेट करते हैं अनाहत चक्र और मणिपुर चक्र को। आपके माइंड बॉडी के अंदर जो आपके बॉडी में जो चेतना होती है, आपकी बॉडी, आपके मस्तिष्क से लेकर आपकी बॉडी एक्टिविटी में जो चेतना उसको प्रभावित करेगी, उस चीज को समान वायु में रखा जाता है। इसी तरह से ये पंच प्राण थे। अब पंच उपप्राण भी होते हैं। पंच उपप्राण है नाग, जैसे कि आपको डकार लेना, ये आप डकार लेना क्या नेचुरल है, ये भी हमारी ऑक्सीजन के थ्रू हमको पता हो पाता है हमारी बॉडी में। डकार लेना इट मीन्स कि आपकी बॉडी में आपका डाइजेशन को बैलेंस करना। अगर आपने जो भी खाया पिया है उससे आपके बॉडी में जो एयर निकल रहा है, जो गैस बन रहा है, उसको आप डकार के थ्रू आप उसको दूर कर सकते हैं। और दूसरा हमारा उपप्राण है कूर्म। कूर्म में होता है ब्लिंकिंग, हमारी झपकियां लेना, झपकना। जागते हुए जब हम आंखों को ब्लिंक करते हैं तो हमारी जो आंखों की एनर्जी है वो तो बढ़ती ही है, साथ में ये हमारी आंखों का रक्षा भी करते हैं धूल मिट्टी कणों से। और इसको आपने और इसको इलेबोरेट करने के लिए, इसको और ज्यादा बेटर करने के लिए, आपकी जो नेत्रों की ज्योति बढ़ाने के लिए, जिसमें आप ये भी इसमें ऐड होता है, आपको त्राटक की साधना करनी चाहिए। अपने पूर्व उपप्राण को और इलेबोरेट करने के लिए आपको जैसे कि यौगिक लैंग्वेज में बोलते हैं, आपको आप ओम का उच्चारण करें। आप ओम का उच्चारण के साथ साथ में आपको त्राटक करना चाहिए। त्राटक करने से आपकी नेत्र ज्योति बढ़ती है और आपकी कूर्म शक्ति बढ़ती है, क्योंकि उससे आप जब तक अपनी आंखों को ब्लिंक नहीं करेंगे आपकी बॉडी में और एनर्जी बढ़ेगी। उसके बाद में आपका जो थर्ड है उपप्राण, वो है देवदत्त, जम्हाई लेना। जम्हाई लेना इट मीन्स कि आपकी बॉडी में से जो एक्स्ट्रा गैसेस हैं वो बाहर होती है, उनको रिलीज करने के लिए उनमें अगर किसी तरह का कोई अवरोध आ रहा हो तो जम्हाई हमारी बॉडी अपने आप उस गैस को बाहर निकाल देती है। और फिफ्थ हमारा जो उपप्राण है वो है कृकला। कृकला में आपका स्नीजिंग करना, छींकना, जैसे कि श्वसन तंत्र में आए किसी भी तरह के अवरोध को क्लियर करने के लिए आपका छींकना बहुत जरूरी है। अगर आपको कभी बहुत ज्यादा अगर हेडेक हो रहा हो तो आपको छींक ले लेना चाहिए। अगर नेचुरली नहीं आ रही है तो आप उसको ट्राई करें कि आपको एक दो छींके आ जाए, 2-3 छींके आ जाए, तो क्या होगा, आपको जो आपके हेडेक हो रहा होगा तो आपको रिलीफ मिलेगा इसमें। तो प्राणों की यहाँ पे ऐसे वैल्यू अलग अलग मैंने आपको बताई। अब हम बात करेंगे कि मनुष्य के शरीर में प्राण है क्या। ये तो आपने अभी 5 प्राण और उपप्राण देखे। जो प्राण शक्ति है वो क्या है, तो मनुष्य के शरीर में अनंत शक्तियों का केंद्र है, जो कि आपको पता भी नहीं होता कि आपकी बॉडी में इतनी सारी एनर्जी है, और आप उसके ऊपर जितनी बार शोध करेंगे एक नई चीज आपके सामने आती है। हमारी प्रत्येक नाड़ी में पाए जाने वाले द्रव्यों में सूक्ष्म रूप से ये रहती है। मनुष्य के मस्तिष्क से लेकर मेरुदंड तक उसके स्पाइन में ढेरों प्राण हैं। ऐसे तो बताया जाता है कि हमारी बॉडी में 27 प्राण अलग हैं, वो हमारे वैदिक नॉलेज के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे अभी मैं आपसे कुछ और चीज पर डिस्कस कर रही हूँ। लाइक मनुष्य के जो स्पाइन में और उसके जो ब्रेन में जिस तरह की प्राण शक्ति होती है, उसको आप तंत्र मंत्र और योग साधना से आप इसको बढ़ा सकते हैं।
जैसे किसी को भी अगर कोई व्यक्ति अगर बीमार है तो उसकी प्राण शक्ति के केंद्रीकरण से ही उसको आप बीमार को ठीक कर सकते हैं। कई बार फिजिकली प्रॉब्लम होती है और कई बार आपकी वो जो फिजिकल प्रॉब्लम है वो मेंटली भी होती है। तो हमारे मन में जो अद्भुत शक्तियां होती हैं, इन शक्तियों के अंदर जो ज्ञान तंतु, जो आपकी मसल्स के और आपके वेन्स पर, आपके जो भी आपकी नर्व्स हैं, उनमें उनका बहुत इफेक्ट होता है। जैसे कि अगर आपके बहुत, सर ने बात किया था अभी धर्मेंद्र मिश्रा जी ने कि वो थकान महसूस कर रहे हैं, तो अगर आप थकान महसूस कर रहे हैं तो आप ध्यान करते हैं तो आप एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे इसी बात में थोड़ा सा आगे और आपको बताऊंगी कि आप अपने मन से जितने कार्यशील होते हैं और आप उतने ही अच्छे विचार आपके अंदर विचार शक्ति बढ़ती है। अगर आप ना बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं तो आपके अंदर हमेशा क्रिएटिव माइंड आपका रहेगा और आप हमेशा नई नई चीजें सोचते रहेंगे और आप बीमार कम पड़ेंगे। यदि मनुष्य के अंदर विचार शक्ति की तुलना, मतलब विचार शक्ति की तुलना इतनी ज्यादा होती है जितनी कि एक विद्युत की गति से जो प्रकाश की हो या प्रकाश की गति होती है, जो वो एक बल्ब जलता है, कैसे उसके अंदर एकदम से लाइट आपकी उसमें आती है और प्रकाश हो जाता है, चारों तरफ का अंधकार मिट जाता है, उतनी ही स्पीड से आपके जो विचारों की शक्ति होती है, जिसको कि कई अरबों मीलों प्रति सेकंड की गति से हमारे अंदर विचार बनते हैं और वो नया रूप ले लेते हैं। विचार शक्ति पर वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि आप दिन के समय में सूर्य के किरणों में अगर विचार आप करते हैं तो वो थोड़ा सा अवरोध आ जाता है। सूर्य के किरणों में विचार बहुत जल्दी नहीं आएंगे, बट जब हम रात को सोते हैं ना, तो जब हमारी जो चंद्र नाड़ी भी एक्टिव होती है, प्लस चंद्र की किरणों में आपके विचार शक्ति का जो वेग होता है वो ज्यादा तेज होता है। क्यों होता है इसका भी एक कारण बताऊंगी कि जो सन रेजेस हैं आपका जो है ध्यान भटका देती हैं। एक्चुअली विचारों के अंदर जो आपके मतलब जो आपके जो थॉट्स हैं उनका संबंध आपके लंग्स से होता है। स्पेशली लंग्स से क्यों होता है? क्योंकि लंग्स से हमारा कनेक्शन हमारे ब्लड सर्कुलेशन का, हमारे ब्रीदिंग सर्कुलेशन का है। तो आपके विचार जो आते हैं, अगर आप सोचो, अब कई बार आप देखना, आप अगर कोई चीज में थक गए हो तो आपकी ना गहरी आपकी सांसें भी धीमी पड़ती जाती हैं, फिर आपसे कहा जाता है डीप ब्रीथ करो, अभी आप नॉर्मल हो जाओगे। तो इसी तरह से आप जब ना डीप ब्रीथ करते हो तो आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन सर्कुलेशन होता है वो फास्ट होता है। आपके अंदर जो नेगेटिव केमिकल्स बन रहे थे, आपके हार्मोन्स बन रहे थे, वो वहीं रुक जाते हैं। सर्कुलेशन अगर सही होता है तो आपका जो न्यूरो सिस्टम है वो प्रॉपर चलता है, और न्यूरो सिस्टम अगर आपका प्रॉपर चल रहा है तो इसका मतलब है आपके जो विचार हैं वो आपके जीवन में रोगों का कारण नहीं होने देते। अगर आपका न्यूरो सिस्टम स्लो है, आपका नर्वस सिस्टम स्लो है, तो आपके जो मन के विचार होंगे वो भी बहुत स्लो होते जाएंगे। आप हर चीज में उनको अवॉइड, कोई भी एक नया काम नहीं करने में आप इंटरेस्टेड होते, हर चीज को आप अवॉइड करते जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि मानसिक शक्तियों को जागरण करने के लिए, आपके मन की गुप्त शक्तियों का प्रबल बनाने के लिए, आपके विचारों को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके मन का, आपका सही होना, स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। मन स्वस्थ होगा तो आपके विचार भी स्वस्थ होंगे और आपके अंदर जो प्राण वायु है वो भी प्रॉपर संचारित होगी। इसके लिए आपको ध्यान करना चाहिए। सर ने बिल्कुल सही कहा था। यहाँ मैं एक चीज ऐड करूंगी कि डीप रिलैक्सेशन करना चाहिए, डीआरटी करने से आपकी बॉडी में नव चेतना आती है, उत्साह आता है, आपके अंदर आशा जागृत होती है, प्रसन्नता के भाव आते हैं। जब आपने कुछ फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद आपने डीप रिलैक्सेशन टेक्निक अपनाया, डीप रिलैक्सेशन टेक्निक अपनाते समय अपने शरीर को जो आप कायोत्सर्ग के थ्रू या आप शिथिलीकरण के थ्रू आप रिलैक्स करते हैं, देन आफ्टर जो एक स्टेज होती है, जो ध्यान की जो आप स्टेज में जाते हैं, जो आपका इमेजिनेशन आपका लेवल होना चाहिए, वो जो लेवल है आपकी प्राण वायु को और एनर्जेटिक करता है। आपने अपनी बॉडी में किस तरह के प्राणों को आपने बढ़ाना है, ये मैंने आपको 5 प्राणों में बताया। अब आपको खुद को ये चीज डिसाइड करनी होती है कि मेरे अंदर किस चीज की प्रॉब्लम आ रही है।
अगर किसी को मान लीजिए किसी के पैरों में दर्द है, तो उसको जो ध्यान करे वो अपने पैरों पर ध्यान करके रंगों के अकॉर्डिंग आप ध्यान कर सकते हैं। आप अपने, अगर आपको बहुत ज्यादा डिप्रेसिव रहते हैं, स्ट्रेस आपकी बॉडी इन दिनों आपके ऊपर बहुत ज्यादा है, तो आप सिंपली आप ओम चैंट करके आप डीप रिलैक्सेशन में अपनी कोई अच्छी से भी कोई भी इमेजिनेशन, कोई भी आप सीनरी क्रिएट करके अपने ध्यान को आप और उसको बढ़ा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपसे बात करूंगी कि प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आपने प्राण मुद्रा को भी अप्लाई करना चाहिए। प्राण मुद्रा जो कि सिंपली हमारी इस तरह से जो बनती है, हमारी जो अंगूठा और तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली को इस तरह जो थर्ड फिंगर है इसको जोड़कर आपने बनाया, ये हुआ आपकी प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा बनाने से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपर सर्कुलेट होगा, प्राण वायु जीवनी शक्ति बढ़ेगी। इसके साथ साथ में आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपके जो आपने अगर साथ में कोई अच्छे विचार आपने रखे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने डीप रिलैक्सेशन किया, डीप रिलैक्सेशन के टाइम पे भी अगर आपने मुद्रा बना ली या फिर आप और कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ मुद्रा बना ली, इसका आपको आंसर क्या है कि इससे फायदे क्या है? सिर्फ प्राण ऊर्जा, कई लोग नहीं समझे कि प्राण ऊर्जा क्या है। तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको बताऊंगी कि प्राण ऊर्जा बनाने से, प्राण मुद्रा बनाने से एक तो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, क्योंकि अभी मैंने श्लोक में बताया था कि आपके जितने भी आपके पंच इंद्रियां हैं उनको एक्टिव करने के लिए वो प्रार्थना की गई थी। वो प्रार्थना करने के लिए आपने अगर जब आप इस धरती पे हैं तो अपनी प्राण मुद्रा के थ्रू आप अपने इसको आप कंटिन्यू कीजिए। आपकी रोशनी बढ़ेगी, आपकी आंखों से जुड़ी हुई किसी भी तरह की कोई भी समस्या दूर हो सकती है, आपकी इम्यूनिटी बैलेंस होगी, इंप्रूव होगी। आपके अंदर अगर इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी वीक हो रही है तो आपकी प्राण मुद्रा से आप उसको एक्टिव कर सकते हैं। बार बार आपको अगर लूज मोशन होते हैं तो आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है, आपको बार बार फीवर आ जाता है, वीकनेस बहुत रहती है, तो आप प्राण मुद्रा बनाइए। और इसके अलावा प्राण मुद्रा का जिन लेडीज को या गर्ल्स को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में, मतलब मेंस्ट्रुअल डेज में बहुत प्रॉब्लम होता है, पेन होता है, उनके जो डेज हैं बहुत बहुत पेनफुल निकलते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है, उन्हें भी प्राण मुद्रा जरूर बनानी चाहिए। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी ना गिव अप कर देते हैं, उनके अंदर सहनशीलता बिल्कुल नहीं होती है, बहुत सेंसिटिव माइंड के और सेंसिटिव बॉडी होती है। तो ऐसे कंडीशन में आप उनको अपनी जो थेरेपीज देते हैं वो तो दीजिए, लेकिन साथ में प्राण मुद्रा जरूर बनवाइए। इस मुद्रा को करने से उनकी बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी। यहाँ तक कि प्राण मुद्रा करने से आपके स्किन के डिजीज भी बहुत बहुत हद तक सॉल्व होते हैं। किसी को भी अगर स्किन पर जैसे छोटे छोटे चकते हो जाते हैं, किसी को पित्ती का प्रॉब्लम हो जाता है, कईयों को जो कि डर्मेटाइटिस का प्रॉब्लम होता है, स्किन रैशेस का प्रॉब्लम होता है, उन पेशेंट को भी अगर आप प्राण मुद्रा करवाते हैं तो वो बहुत बेनिफिशियल है। हाई बीपी के पेशेंट को आप प्राण मुद्रा करवाइए, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। प्राण मुद्रा करवाने का नुकसान कुछ नहीं है, फायदे ही फायदे हैं। और भी मैं एक चीज बताऊंगी कि जैसे अग्रेशन आजकल बहुत बढ़ गया है, आजकल ना छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, सहनशीलता बहुत कम हो गई है। तो ऐसी कंडीशन में जिनको कि गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, आप उनको भी प्राण मुद्रा बनवा सकते हैं। जो बहुत चिड़चिड़े स्वभाव से हो गए हैं उनको भी आप प्राण मुद्रा बनवा सकते हैं। थायराइड के प्रॉब्लम, जिनको प्रॉब्लम है वो प्राण मुद्रा का उपयोग करें। जिनको कि आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, भूख नहीं लगती है, या फिर इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, तो ऐसे पेशेंट को भी आपने प्राण मुद्रा को जरूर अप्लाई करना चाहिए। यहाँ तक कि पेट में जलन हो, कब्ज हो, एसिडिटी हो, या फिर उनको यूटीआई का प्रॉब्लम होगा तो भी आप प्राण मुद्रा बनवा सकते हैं। अगर किसी को स्वेटिंग होती है, बहुत बैड स्मेल आती है, उनका ऑर्डर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है उनको, तो ऐसे कंडीशन में भी आप प्राण मुद्रा बनवाइए। जॉन्डिस के पेशेंट को आप प्राण मुद्रा बनवा सकते हैं। और ओल्ड एज के पेशेंट में, जैसे कि अभी बहुत एंजाइटी फैल रही है, ओल्ड एज के पेशेंट में बहुत ज्यादा कोविड के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उनको एंजाइटी होने लगती है, घर में बैठे बैठे ही लोग घबराने लगते हैं, तो आप उनसे और कुछ नहीं तो प्राण मुद्रा को जरूर अप्लाई करवाइए। देखिए इसमें आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। अभी मैं इतना ही कहूंगी क्योंकि आज हमारे पास में और भी बहुत सारे हैं, यहीं पर मैं अपने लेक्चर को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच। अब हमारी